Okay, now we start with this new problem. In this problem, a figure show the elevation of the cut hexagonal prism by cut plane. Okay, draw the complete development of the prism. Okay, हेक्सागोनल प्रिज्म दिया हुआ है यहाँ पे। द एलिवेशन मीन्स के फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू का सेक्शन प्लेन लेके कट करके इस तरह का ऑब्जेक्ट है। ओके, आप जब ये हेक्सागोनल प्रिज्म को आपको सेक्शन प्लेन से कट करोगे तो इस तरह का ऑब्जेक्ट दिखेगा। आपको इस ऑब्जेक्ट का क्या ड्रॉ कर रहे हैं, डेवलपमेंट। ओके, यानी यहाँ पे सेक्शन कटिंग प्लेन उन्होंने रख दिया और इस तरह से कट कर दिया है। ओके, अब कटिंग देख लो आप, दैट इज हेक्सागोनल प्रिज्म। ओके, इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड वो तो आपको पता ही है। ओके, हाइट कितनी है 70 mm। ओके, अब क्या किया है, और इसके प्रोजेक्शन मैं ऊपर लूँगा तो ये बॉक्स जॉइंट हो जाएगा। ओके, अब क्या किया, इस कॉर्नर से 30 mm रेडियस लिए, इसके सेंटर तो इसका सेंटर ये टोटल आ जाएगा तो उसके सेंटर में आएगा। ओके, दैट वन पॉइंट सेंटर, दैट सेंटर लाइन रेडियस। ओके, इसके 30 आएगा। क्लियर। ओके, अब यहाँ से उसको 20 डिस्टेंस पे इस तरह से कट किया हुआ है। ओके, तो मीन्स कि इस तरह का शेप है, दैट वन शेप, यू ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ दैट शेप। क्लियर। आपको पता ही है हेक्सागोनल प्रिज्म है। ओके, तो हेक्सागोनल प्रिज्म है तो बेसिकली टॉप और बेस आएंगे। टॉप और बेस आएगा तो उसके मैं पॉइंट ले लेता हूँ। दैट वन इज़ 1 2 3 4 5 6। सेम ए बी सी डी ई एफ। क्लियर। ओके, अब पता है आपको इसके प्रोजेक्शन मीन्स कि ये बेस हो गया एंड दैट वन इज़ योर टॉप। ओके, तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ दैट वन इज़ योर 1 डेज। ओके, 2 and 6 तो दैट वन इज़ योर 2 days 6 days। ओके, दैट वन इज़ योर 3 and 5 तो 3 days 5 days एंड दैट वन इज़ योर 4 days। ओके, अब टॉप, तो टॉप के पॉइंट कौन से हैं, ए बी मीन्स के दैट वन इज़ योर 8 days। ओके, इसके प्रोजेक्शन मुझे पहले अपर लेने पड़ेंगे। दैट वन प्रोजेक्शन आई टेक अपर डायरेक्शन, सेम दैट प्रोजेक्शन आई टेक अपर डायरेक्शन। क्लियर। ओके, तो बी एंड एफ तो दैट वन इज योर बी डैश एफ डैश। ओके, अब ये जो ई और सी है तो ई और सी यहाँ पे आएंगे। ओके, तो दैट वन इज योर ई डैश एंड सी डैश। ओके, एंड दैट वन इज योर डी तो मीन्स दैट वन इज योर डी डैश। क्लियर। ओके, अब इसका डेवलपमेंट होगा ना, आपको पता है हेक्सागोनल प्रिज्म है तो हेक्सागोनल प्रिज्म के इसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आई ड्रो ए लाइन। ओके, क्लियर। इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ आपको पता है, लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड्स लेंथ, नंबर ऑफ साइड। ओके, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है 1 2 3 4। हेक्सागोनल है तो 6 आएगी। एक साइड का माप कितना है, दैट वन इज 30 तो लेंथ कितना आएगा 180। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, दैट वन। ओके, अब यहाँ से मुझे लेंथ कितनी लेनी है 180। ओके, 50 दैट वन यहाँ तक आएगी। क्लियर। इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, मीन्स कि ये टोटल लेंथ है आपकी। ओके, दैट वन इज 180। क्लियर। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, 30 mm साइड तो 30 mm साइड को मैं कॉमन ले रहा हूँ, 30 mm साइड कॉमन। ओके, और मैं यहाँ पे पार्ट कर दूँगा, दैट वन इज 1 2 3 4। ओके, एंड 5 एंड 6 यहाँ पे आएगा। क्लियर। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, एंड फिफ्थ। क्लियर। 6 है तो 6 इक्वल पार्ट। ओके, अब इसको मैंने बेस लिया है तो बेस के पॉइंट कौन से 1 2 वाले, तो दैट वन इज़ 1 2 3 4
5 6 एंड लास्ट कौन सा आएगा 1। ओके सेम टॉप के कौन से ए, तो ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में कौन सा आएगा, दैट वन इज योर ए पॉइंट। क्लियर। ओके अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन ले लेने, मीन्स कि ये सर्कल है तो सर्कल के फर्स्ट एंड सेकंड वो तो ले लिए, मीन्स कि ई डेस, तो ई डेस के प्रोजेक्शन। ओके सेम डी डेस के, ओके सेम दैट पॉइंट। ओके इस पॉइंट को मैं ओ दे देता हूँ, दैट वन आई टेक दी ओ डेस। ओके क्लियर। अब इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, दैट वन लाइन आई एक्सटेंड। ओके क्लियर। ओके अब क्या करना है आपको, पॉइंट को इंटरसेक्ट। ओके वो तो आपको पता है कि पॉइंट कैसे लेना है। ओके अब देखो ओके दैट इज़ 1 डेज। ओके 1 डेज 1 एंड ए डेज, ये तो लाइन हमने ड्रॉ करी थी। ओके अब ये कहाँ पे है, ये ओ डेज और दैट वन ओ डेज। ओके ये जो ओ डेज की लाइन है ये, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, मीन्स के 6 और 5 के बीच में, 6 और 5 के बीच में और 2 और 3 के बीच में। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके ये जो पॉइंट है, ओके यहाँ पे मैं इसको अभी एम दे रहा हूँ, दैट वन आई टेक द एन। ओके जो एम पॉइंट है वो 6 और 5 के बीच में, मीन्स के ये पॉइंट। ओके अब क्या करूँगा, 6 सेंटर एम रेडियस। ओके 6 सेंटर एम रेडियस, 6 और 5 के बीच में, मीन्स के 6 और 5 के बीच में, मीन्स यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ दैट वन। क्लियर। नाउ सेम 2 और 3 के बीच में वो कौन सा है, दैट वन इज एन। 2 और 3 के बीच में, इसके 2 और 3 के बीच में, सो दैट वन आई मार्क एन। क्लियर। ओके हियर आई मार्क एम एंड हियर आई मार्क एन। क्लियर। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड एंड दैट वन प्रोजेक्शन। क्लियर। मीन्स कि ये जो है पॉइंट है वो किसके बीच में था, 6 और 5 और 2। ये ओडेस लिखा था तो एम और एन हमने नीचे लिया, तो यहीं पे मैं एम ले लेता हूँ एंड दैट वन आई टेक दी एन। ओके तो यहाँ पे देख लो ये एम की लाइन है। ओके दैट वन इज़ एम लाइन एंड दैट वन इज़ एम, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम पॉइंट। ओके क्लियर। सेम दैट वन इज एम और एन दोनों सेम है, मीन्स यहीं पे आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है एम और एन वो किसके बीच में, 6 5 एंड 2 3, तो 6 5 के बीच में मैंने ड्रॉ कर दिया। सेम आपको 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में भी आपको ड्रॉ करना है, सो दैट वन इज योर एन। ओके ई डेस और सी डेस, ई डेस और सी डेस। ओके तो यहाँ पे देखो ई कहाँ पे, दैट वन इज योर ई, तो ई डेस, तो यहाँ पे आप ओके ई डेस और सी डेस, तो ई डेस ई सेम, सी डेस सी, तो दैट वन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट वन इज योर सी डेस एंड दैट वन इज योर ई डेस। अब कौन सा रहा, डी डेस, तो डी डेस डी, डी डेस डी, दैट वन इज योर डी डेस। ओके तो इसके पॉइंट तो मार्क हो गए, अब इसके पॉइंट मार्क करने हैं। ओके तो इसको मैंने ओ डेस और एन दिया है। ओके और कौन सा पॉइंट आएगा, ओ डेस और एन, तो ओ डेस और एन ये देख लो, ये भी जो पॉइंट है वो 6 और 5 के बीच में और 2 और 3 के बीच में। ओके इसी को मैं अभी एम भी दे देता हूँ। ओके तो एम एम एम, तो यहीं पे आपका मिल जाएगा दैट वन इज योर एम। ओके सेम एन एन, तो यहीं पे आपका मिल जाएगा दैट वन इज योर एन। ओके एन और एम, दैट वन इज एम एम एन एन। ओके पॉइंट आप कोई भी दे सकते हो। ओके सेम 1 डेज, तो यहाँ पे तो वन की लाइन है, दैट वन 1। ओके दैट वन इज़ 4 डेज, तो यहाँ पे दैट वन इज़ योर 4। क्लियर। दैट वन इज़ 1 4 1 4। ओके तो ये भी दूसरा लिखना तो लिख दो 1 डेज, दैट वन इज़ योर 4 डेज एंड दैट वन इज़ योर सेकंड 1 डेज।
क्लियर। अब तो पता है आपको कैसे ज्वाइन करना है, 1/2m और n, 1/n, तो यहाँ पे n है तो 1/n n to 4 days, तो 1/n n to 4 days। ओके, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, नाउ ज्वाइन n to 4 days। ओके, सेम 4 days to m। ओके, एंड सेम m to 1। क्लियर, मीन्स के इसका इतने पार्ट का डेवलपमेंट इस तरह से होगा। ओके, अब दैट वन पॉइंट, ये कौन सा है, a' to m तक। ओके, यहीं पे मैं n भी लिख देता हूँ, a'/m a'/n, तो a'/n और a'/m वो सेम ही आएगा। मीन्स यहाँ से ये लाइन यहाँ तक n तक। ओके, सेम a'/n, तो यहाँ पे a पॉइंट है a' की वजह से, तो a to n लिया है। सेम a'/m, तो वो रिवर्स आएगा, तो a to m, इसको भी ज्वाइन कर दो। क्लियर, अब दैट वन इज सर्कल, सर्कल के बीच में कौन सा पॉइंट है, c' e' और d', तो c' e' और d', तो इसको आपको सर्क्यूलर ज्वाइन करना है। ओके, आपके पास फ्रेंच का हो तो आप, ओके, अब आप इसको सर्क्यूलर ज्वाइन कर दो, आप फ्रेंच का यूज़ करना, d' to e', ओके, एंड e' to m। ओके, सेम c' to d', okay, and c' to n। क्लियर, ओके। ओके, अब ये पॉइंट बाकी रह गया था 2 days और 6, ये जो इंटरसेक्ट होगा ये 2 days और 6 days की लाइन है, दैट वन, एंड दैट वन इज 3 days एंड 5 days की लाइन। ओके, तो इसका भी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ, तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दैट वन प्रोजेक्शन। ओके, आपका ये जो लाइन है वो शायद स्ट्रेट ना है थोड़ा। ओके, ये 2 days और 6 days की लाइन है, तो दैट वन इज योर 2 days 6 days, ये 3 days और 5 days की लाइन, दैट वन पॉइंट इज 3 days 5 days। ओके, आप देख सकते हो दैट वन इज 2 days एंड 2, ओके, 6 days एंड 6। ओके, तो यहाँ पे आपको 6 days मिल जाएगा, दैट वन इज योर 2 days, 3 days एंड 3, तो दैट वन इज योर 3 days, 5 days एंड 5, दैट वन इज योर 5 days। ओके, मोस्टली तो इस तरह से ही लाइन आएगी, पर शायद, ओके, आप इसको इस तरह से ज्वाइन करोगे तो शायद ये लाइन थोड़ी इस तरह से और बाद में ये थोड़ी लाइन अपवर्ड आएगी। ओके, क्लियर, मीन्स के 2 days और 6 days के पॉइंट भी यहाँ पे ले लेना, क्योंकि वैसे तो ऐसे ही स्ट्रेट ही ज्वाइंट हो जाएगी, पर इसके बीच में ये जो पॉइंट है वो 2 days और 6 days, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, इसलिए इसका प्रोजेक्शन भी हमको इस साइड पे लेना पड़ेगा। ओके, और वो पॉइंट को भी इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, मीन्स 2 days to 2, 6 days to 6। ओके, तो इसका ये जो शेप है वो स्ट्रेट की वजह से थोड़ा सा इस तरह से आएगा, स्लाइड ही इस तरह से आएगा। ओके, ये जो शेप है थोड़ा सा इस तरह से आएगा। ओके, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लेना। क्लियर, ओके, मीन्स कि इस तरह से, बाद में इस तरह से और थोड़ा सा इस तरह से। ओके, मोस्ट अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ही डिस्टेंस में चेंज होगा। ओके, ओके, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ही चेंज होगा, यानी शेप तो इस तरह से ही आएगा। ओके, दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, आप इसको ओपन करोगे तो आपकी सीट इस तरह से दिखेगी। ओके, क्लियर, थैंक यू।